करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आइए आज प्रैक्टिस सेट लेकर आया है एमपीपी पुलिस जो भी एग्जाम हमारा लगने वाला है, 2 महीने बाद या 1.5 महीने बाद लगने वाला है। ठीक, तो आइए कवर करते हैं और यहाँ से आप समझते जाएंगे तो वहाँ पे बहुत बेनिफिट मिलेगा। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 108 किलोमीटर की चाल से चलने वाली बस 40 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगी। कहने का मतलब क्या है, देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर हमारा 108 किलोमीटर की चाल से 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली बस 40 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, तो आइए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए किलो यानी कि एक बस है 108 किलोमीटर घंटे की चाल से चल रहा है। हमारा जो समय दे दिया है वो किस में दे दिया है, सेकंड में दे दिया है। यहाँ हमारा आवर में दे दिया है और लास्ट में दूरी तय करेगा। हाँ, कितने सेकंड में दूरी तय करेगा ये पूछ रहा है। तो इसको हम पहले क्या करेंगे, आइए हल करते हैं। इसको पहले हम करेंगे चेंज, जो हमारा 108 दे रखा है इसको हम सॉल्व करेंगे तो सेकंड में है, मिनट में लाना है यानी कि आवर वाले में। तो इसको 18/8 से हम क्या 18/5 नहीं 5/18 से गुणा करा देंगे, जो हमारा सेकंड दिया है उसको थोड़े में ला लेंगे। ठीक, अब देखिए इसको क्या करेंगे, काटेंगे तो यहाँ 18 का पहाड़ा 18 करना 18 18 छक्का 108 होता है, 5 छक्का 30 और 3 चौके 1200, कितना निकलता है 1200 किलोमीटर। अब पूछा किस में है, हमारा ऑप्शन देख लीजिए किस में दिया है, किलोमीटर और मिनट में दिया है ना ऑप्शन। तो ऑप्शन के थ्रू हम इसको यानी कि निकालेंगे। तो 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, 1000 1200 दे दिया है, हमारा मीटर दे दिया है, 1200 मीटर निकल गया है। देखिए सेकेंड में दिया था हमारा समय, हमने यानी कि मिनट में चेंज करने के लिए हमने ये कर दिया मीटर में, यानी कि 5/18 से गुणा करा दिया हम इसको 108 को। तो अब देखिए हमारा 1200 किलोमीटर में आया है, मीटर में आया है। अब इसको हम किलोमीटर में चेंज करेंगे, यहाँ से 1000 पे हमारा 1 किलोमीटर होगा, तो 1000 यहाँ हो जाएगा किलोमीटर, अब 1200 में 1000 निकल गया तो कितना बचा 200 मीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में दिया है का 1 किलोमीटर, ऐसी 1000 को हम 1 किलोमीटर कह सकते हैं। तो 1 किलोमीटर 200 मीटर, तो 1 किलोमीटर 400 मीटर दिया है, 200 वाला हमको निकालना है तो डी वाला है हमारा। समझ में आया। इसी तरह क्वेश्चन आएंगे आपके री एग्जाम में, ठीक ऐसे ही पूछे जाएंगे। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, 4 अंकों की वह सबसे छोटी 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 4 8 12 16 से विभाज्य है। 4 अंकों के ये कह रहा है। तो हम यहाँ देखिए ऑप्शन में 4 अंक नियम, हमने विभाज्यता का नियम पढ़ा भी चुका हूँ। ठीक है, तो देखते हैं पहला हमारा संख्या क्या दिया 4 दिया ना, तब 4 से कटने का नियम क्या कहता है कि लास्ट का 2 संख्या हमारा 4 से कटता हो। तो 10 क्या 4 से कटेगा, नहीं कटेगा। दूसरा देखो 4 से कट रहा है, 12 है ना, लास्ट की 2 संख्या हमारा 4 से कट रहा है, तो 4 दिया है 12, हाँ तो सही है। अब हम 8 का देखेंगे, तो 8 का मतलब क्या, 8 से कटने का विभाज्यता का नियम हमारा क्या कहता है, कहता है कि लास्ट का 3 संख्या, 4 से तो हमारा फॉलो हो रहा है, लास्ट का 3 संख्या हमारा 8 से कटता हो। तो 8 से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। देखिए 0 है 1 है 2 है, तो 8 से 3 संख्या नहीं कट रहा है, इसलिए हमारा ये क्या हो गया, गलत हो गया। आते हैं हम तीसरे पे, तो दो यानी कि 4 से काट रहा हूँ तो 4 दूनी के 8 कट जा रहा है, 8 से काट रहा हूँ तो लास्ट का 3 संख्या 0 का तो छोड़ ही दीजिए, 8 हमारा कट रहा है ना, कट रहा है। आइए देखते हैं 2 संख्या से जब कट रहा है 4 और 8 से, तो हम चौथा वाला भी देख ले रहे हैं, हमारा 8 और 4 से क्या कट रहा है, तो 4 से पहले संख्या काट के देख रहे हैं 2 संख्या, 4 से 6 हमारा कटेगा, नहीं कटेगा, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा भी गलत हो जाएगा। तो हमारा सी वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। तो देखिए 4 अंकों की वो छोटी संख्या कौन सी है जो 4 8 12 16 से विभाज्य है, तो हमारा सी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये देखिए हमने आपको ऑप्शन के थ्रू करके बताया है। अब आइए मैं लगा कर बता रहा हूँ कैसे किया जाएगा। तो कह रहा है 4 अंकों की वो छोटी संख्या कौन सी है जो 4 8 12 16 से विभाज्य है। तो
देखिए जब भी छोटी से छोटी संख्या कहेगा तो हम क्या करेंगे, जो संख्या दिया रहेगा उसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो 4, 8, 12 और 16 का हम क्या करेंगे एलसीएम। तो 2 दूनी के 4, 2 चौके 8, 2 2 छंग 12, 2 अठी 16, फिर 2 से कट जाएगा, 2 एकन्ना 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौके 8, फिर 2 से कट जाएगा, 2 का पहाड़ा इसमें जाएगा नहीं, ऐसे उतार लेंगे, 2 एकन्ना 2, 3 ऐसे उतार लेंगे, 2 दूनी 4। अब क्या करेंगे हम सब में गुणा करा लेंगे, इसका इसका और इसका और इसका सब में गुणा करा लेंगे। तो देखिए 2 गुणे 2 गुणे एक ये वाला 2, फिर एक ये 3, फिर गुणे में एक ये वाला 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 दूना 48। अब जो आया है 48, इसी से हम क्या करेंगे भाग करेंगे, किसमें, देखिए किस में करेंगे, 4 अंकों की वह छोटी से छोटी, 4 अंकों की वह छोटी संख्या। अब 4 अंकों की वह छोटी संख्या हमको मालूम है, तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या 1 होती है, 4 अंकों की संख्या कह रहा है, तो 3 जीरो बढ़ा लेंगे, ये हमारा क्या हो गया, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हमारी कौन सी होती है 1000। अब इसी 1000 में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 48 से डिवाइड करेंगे या भाग करेंगे, किससे, 48 से, जो हमारा एलसीएम निकल के आया है। तो 48 का पहाड़ा हम ऐसा पढ़ेंगे कि 100 से ज्यादा ना हो, तो 48 दूना 96, 10 में से 4 गया 4, 9 में से 9 कट गया, 0 उतर गया। अब हमको क्या ज्ञात करना है, वो कौन सी संख्या है। तो हम क्या करते हैं, जब भी छोटी से छोटी संख्या पूछता है तो हम जिससे भाग देते हैं, जिससे भाग देते हैं और जो हमारा शेषफल बचता है, जो हमारा ये देखिए 40 हमारा शेषफल बचा है, तो हम जिससे भाग देते हैं जो शेषफल निकल के आता है, तो भाग देने वाले में से हम शेषफल को क्या करते हैं घटा लेते हैं। तो देखिए 8 में से 0 गया, 8 बचा, 4 से 4 कट गया। अब देखिए यहाँ पे 8 से 8 यानी हाँ घटा लेते हैं, तो 8 48 में से 40 घटा 8 बचा। अब क्या करेंगे हम 1000 में, यहीं पे 1000 में हम क्या करेंगे, जो ये हमारा बच के निकला है इसको हम ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तो 8001। देखो सॉल्व करके भी हमने निकाला तो 1008 आया, ऑप्शन से हमने करके दिखाया तो 1008 आया। समझ पाए, ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही किया जाता है। ठीक, आइए देखते हैं फिर हम तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। समझ पाए ना, ऐसे आसान से आसान क्वेश्चन वहां पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ से करके जाएंगे तो वहां पे क्या कर ले जाएंगे तो आपको बहुत ही फायदा होगा। ठीक, देखिए क्या कह रहे हैं हमारा, यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो एक 10,625 रुपए पर 8% की वार्षिक दर से 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये कह रहा है ना, प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये कह रहा है ना। तो देखिए 2 वर्षों के लिए कहा है ना, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए पहले कितना किया 10,625, 10,625 पे हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या है मूलधन, ठीक है, मूलधन 10,625 रुपया क्या है मूलधन, इसी पे कह रहा है 8%, 2 वर्षों के लिए ना, तो इसी को मैं 8% 2 बार निकाल ले रहा हूँ, निकालिए 8%। तो देखो 4 दूनी के 8, यहाँ 25, अब देखो 25 से करना 25, 25 चौके 100, एक 25 चौके 100 हुआ ना, 6 बचा, यहाँ बचा 6, यहाँ हो गया 625, 25 25 संख्या में कितना होता है 625, कट गया, तो यहाँ हमारा निकला 2 पंचे 10 का 0, 2 चौके 8, यहाँ हमारा मूलधन कितना था 1,625 रुपया, ठीक है मूलधन। तो 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 4 1 5, 2 चौके 8, ये तो हमारा निकला, ध्यान ऐड कर लेंगे 850। अब इसी पे 2 बता है ना, इसी पे हम फिर निकालेंगे तो 850 चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बात किया है। तो देखिए अब इसी पे फिर 8% निकालेंगे तो 0 से 0 कट गया, 2 चौके 8, नहीं 2 पंचे का 10, 2 चौके 8, फिर 5 एकन्ना 5, 5 एकन्ना 5, 3 बचा, 5 7 35, कितना हुआ 5 7 35, 17 चौके 68, कितना हुआ 17 चौके 68। अब देखिए एक ये 850, एक यहाँ का 850, ये हमारा कितना निकल के आया 68। ये सब हम ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे तो देखिए जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 8 0 0 8, 6 5 11, 11 5 17, 6 5 11, 11 5 16, 16 का 6, अब हमें हासिल बचा 1, तो 8 8 16 1 17, तो 1768 हमारा क्या निकला चक्रवृद्धि ब्याज, कितना
इतना देखिए चक्रवर्ती ब्याज तो 1668 है क्या, डी वाला है। देखिए आ गया आंसर, तो 1768 यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। देखिए कितना आसान से लग गया, आसानी से लग गया। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है एक पाइप से एक टैंक को 15 घंटे में भरा जा सकता है यदि पेदी में रिसाव, पेदी में उसके तल में, अब जो रिसाव, रिसाव कब होता है जब छेद होता है, वही रिसाव होना, पानी पानी निकल रहा है। ठीक, पेदी में छेद होने के कारण पानी नीचे यानी कि निकल रहा है। रिसाव के कारण यह 20 घंटे में भरता है तो रिसाव पूरा भर गया है और पाइप बंद है, तो रिसाव के द्वारा इसे खाली होने में कितना समय लगेगा। कह रहा है पानी भर गया है और पेदी, ठीक है, पेदी में जो टैंक है उसके पेदी में क्या है, छेद है, तो पानी रिसाव हो रहा है, अब पानी भर दिया गया है। अब ये पूछ रहा है कि रिसाव होने में, उस टैंकी में से पानी खत्म होने में कितना समय लगेगा, यही पूछ रहा है। कहने का मतलब यही है। तो देखिए क्या कह रहा है, सब इस यानी कि इसको क्या करेंगे, पहले हम एलसीएम लेंगे, तो ए और बी मान लेंगे। तो ये हमारा एक पाइप से एक टैंक को 15 घंटे में, तो 15 घंटे में भरा जा सकता है ना, भरने की बात कर रहा है, तो यहाँ हम लिख लेंगे प्लस। आगे कह रहा है यदि पेदी में रिसाव के कारण यह 20 घंटे में भरता है, रिसाव का मतलब कम हो रहा है ना, तो इसको हम 20 घंटे में माइनस कर लेंगे। इसका हम दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, 60 मिलेगा। तो 15 चौके 60, 20 तिहाई 60। अब क्या कर रहा है, लास्ट में रिसाव द्वारा इसे खाली होने में कितना समय लगेगा। तो ये भर कितने घंटे में रहा है, 4 घंटे में। रिसाव यहाँ कितना दिखा रहा है, क्षमता इतना 3 दिखा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से हम क्या करेंगे, 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 1। जो यही एक मिला है, ये पूरे में से हम क्या करेंगे, भाग के देंगे। तो हमारा क्या कह रहा है, रिसाव द्वारा इसे खाली होने में कितना समय लगेगा, 1 सट्टे 60 घंटा लगेगा। यही क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ पाए। आइए फिर देखते हैं हम अगला पांचवा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। कह रहा है एक वस्तु 10% की छूट पर बेची जाती है और नगद भुगतान करने पर 40% की अतिरिक्त छूट भी दी जाती है। यदि अनीता ने इस वस्तु को 27 रुपए नगद भुगतान करके खरीदा तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। क्या कह रहा है, वस्तु का हमें क्या निकालना है, अंकित मूल्य निकालना है। तो आइए फिर निकालते हैं। ठीक, क्या कह रहे हैं, एक वस्तु 10% की छूट पर, तो देखिए अंकित मूल्य निकालना है, मूल्य हमें तो मालूम नहीं है, तो हम क्या मान लेंगे, वस्तु का अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य हमको निकालना है, तो अंकित मूल्य बराबर मैं x मान लेता हूँ। ठीक है, इसी x पे क्या कह रहा है, 10% की छूट दे रहा है ना, तो खुद अपने आप में 100 होता है। अब 100 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 90% बटे में 100। फिर गुणे में क्या कह रहा है, और नगद भुगतान करने पर 40%, तो अपने आप में 100 होता है, 40 घटाएंगे तो 100 में से 40 गया, कितना बचा, 60 बटे में 100। इसी के बराबर हमारा क्या कह रहा है, आगे कह रहा है यदि अनीता ने इस वस्तु को 27 रुपए में नगद भुगतान, इसी x को 2700 में, यही तो बराबर है इसके, बस लग गया सवाल अपना, 0 से 0, 0 से 0। अब देखिए यहाँ 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10, 0 3 9 27, 0 0, 9 से 9 कट गया, कितना बचा, 100। अब इससे गुणा करें, नहीं अगर जो समझ में आ रहा है यहाँ करे दे रहा हूँ, यहाँ एक करना के एक और एक का एक से में गुणा करा देंगे तो एक से बटे में नीचे हमारा 50 है, बराबर हमारा 100 है, यही वाला। ठीक, अब इससे क्या करेंगे, हम गुणा करा देंगे तो यहाँ निकलेगा x बराबर 5000 है क्या ऑप्शन में, हाँ है, बी वाला क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या निकल के आया है, अंकित मूल्य। समझ पाए। ठीक, तो छठा क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या कह रहा है। छठा क्वेश्चन आइए देखते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण और योगदान देगा आपके लिए, बस यहाँ से सीखते जाइए, सीख के जाइए, आराम से आप पेपर दीजिए, वहाँ पे
आपका नाम अवश्य आएगा। ज्यादा से ज्यादा अगर जो आप जीएस और जीएस पे ज्यादा वो करेंगे तो उससे कुछ नहीं होगा। मैथ, रीजनिंग और हमारा क्या है चैप्टर वो हिंदी, इन्हीं से हमारा क्या होता है पेपर निकलने का चांसेस होता है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस के 14 एक्स प्लस के 49 ब्रैकेट बंद, फिर दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस के 6 एक्स प्लस का 9 निम्नलिखित का वर्गमूल क्या होगा। इसका क्या निकालना है वर्गमूल, यहाँ ऑप्शन भी दे दिया है। ठीक है, तो देखिए इसका वर्गमूल निकालने का तरीका देखिए। इसमें जब भी ऐसे क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन आएगा आप वहां पे जाएंगे तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को अवश्य मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो बीच में हमारा दिया रहेगा इसका हम बिल्कुल ही छोड़ देंगे। ठीक है, अब देखेंगे हमारे पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर बचा प्लस के 49 बचा ना ब्रैकेट में। यहाँ पे क्या मिला हमें एक्स स्क्वायर प्लस के 9 मिला ना। अब यहाँ देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर निकला प्लस के यहाँ 7 सत्ते 49 इसका स्क्वायर कर दिया ना। अब यहाँ एक्स स्क्वायर मिला ये ब्रैकेट में, यहाँ पे प्लस का 9 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक, ये लगाने का तरीका बता रहा। ठीक है, ये मत समझिए कैसे आया कैसे आया। ठीक, ये अगर जो उस तरीके से समझाने लगूं तो बहुत ही लॉन्ग जाएगा, आपको समझ में भी नहीं, बस तरीका आपको मालूम चल जाए कैसे लगा देना है इस ऐसे क्वेश्चनों को। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ हम इसको क्या करेंगे रूट में कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ से हमारा अब ये रूट से रूट स्क्वायर क्या होंगे कट जाएंगे। इसका यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ माइनस दिया है ना, तो यहाँ पे माइनस रहेगा, ये गलती हो गया। ठीक है, तब यहाँ पे जब रूट से स्क्वायर कर गया तो एक्स माइनस के 7 ब्रैकेट एक्स प्लस के 3 एक्स प्लस के 3 यहाँ से हमारा निकल गया। यहाँ पे हमारा 3 ही रहेगा, यहाँ पे 3 और 7। ठीक है, यहाँ पे ये आ गया। तो है ऑप्शन में क्या x माइनस 7 और x प्लस का 3 है। हाँ है, ये वाला क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो फिर आइए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन 7वें पे आते हैं। ठीक है, तो 7वां क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। 7वां क्वेश्चन आइए देख लेते हैं क्या कह रहा है हमारा। देखिए कह रहा है दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में उम्मीदवारों में से एक ने 35% मत हासिल किए। मत का मतलब क्या होता है वोट होता है। मत का मतलब क्या होता है वोट, यानी कि दो जैसे कि चुनाव होता है ना आपके घर पे, यानी कि घर पे नहीं गांव में, तो गांव में 5-6 गांव का एक ग्राम सभा होता है, तो वहाँ पे प्रधान पद के लिए खड़े होते हैं। तो ही दो उम्मीदवार खड़े थे और उम्मीदवारों में से एक ने 35% मत प्राप्त किया, मत यानी कि वोट प्राप्त किया हासिल किए, और दूसरे उम्मीदवार से 1296 मतों से वो हार गया। 35% 100% होता है अपने आप में, 100% में से उसने 35% मत प्राप्त किया, लेकिन दूसरे वाले उम्मीदवार से जो दूसरा खड़ा था उससे वो 1296 मतों से क्या हुआ हार गया। यदि एक भी वोट अवैध नहीं पड़े थे, यानी कि एक भी वोट जैसे कि कोई डालने नहीं गया, जैसे कि आपके गांव में आपके ग्राम सभा में वोट पड़ रहा है आप ना जाए तो वो अगर जो आप वोट नहीं दिए तो अवैध हो गया ना। तो वही चीज यहाँ कह रहा है यदि एक भी वोट अवैध नहीं था तो सब वोट पड़ चुके थे, तो डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी थी। मतों का मतलब कि कुल वोट कितनी थी। तो ठीक है, सोल्व करते अपने आप में कितना था 100%। ठीक, 100% में फर्स्ट वाले और सेकेंड वाले दोनों ने प्राप्त किए। तो फर्स्ट वाले कितना प्राप्त किया 35%। जब फर्स्ट वाले ने 35% प्राप्त किया तो सेकेंड वाले कितना प्राप्त किया था 65% किया था कि नहीं। ठीक, अब दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 100% हो गया, बट गया दोनों का वोट। आगे क्या कह रहा मत हासिल किए और दूसरे उम्मीदवार से 1296 मतों से हार गया था। जब ये हार गया यही वाला ना, तो इसको हम क्या करेंगे यानी कि अंतर लेंगे घटा लेंगे, तो 5 से 5 गया 0, 6 से 3 गया कितना बचा 30।
तो कितना हुआ 30%। यही 30% किसके बराबर है 1296 के बराबर है, तो बराबर 1296 हो गया। आइए देखिए परसेंटेज है, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे हम डबल जीरो बढ़ाएंगे। देखो जीरो से जीरो कट गया, 3 एकना 3, 3 चौके 12, 3 त्रिके 9, 3 दूनी 6, मिला क्या हमारा 1 बराबर मिला। ये 10 से गुणा करा देंगे तो 4 3 2 0, गुणा करा दिया हमने 10 से 432 में, तो 4320 है क्या ऑप्शन में। यही हमारा क्या है डाले गए कुल मतों का संख्या कितनी थी 4320 आंसर। तो ऑप्शन नंबर 4 बी हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है, रिपीट टू रिपीट किया जाता है। ठीक है, टाइप यही होते हैं, बस संख्या बदल दी जाती है। ठीक, इसको अच्छे से समझ कर जाइएगा और वहां पे करके आइएगा। ठीक है, तो 8वां क्वेश्चन और 9वां क्वेश्चन एक संग में देख लेते हैं क्या कह रहा है हमारा। कह रहा है 8वां क्वेश्चन देखिए, इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं आपके यानी कि कंपटीशन क्लास में सीखने को, और जहां आप पेपर देने जाएंगे वहां पर भी एसएससी जीडी में भी आएगा और यूपी पुलिस में भी आएगा। ठीक, और ऐसा क्वेश्चन पूछ भी दिया है इससे पहले जो हमारा पेपर हुआ था, तो अभी दोबारा आपका जी एग्जाम लगने वाला है, उसमें वैसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, तो आप देख के और समझ के जाइए। देखिए कह रहा है 5 और 10 और 12 का 5 10 और कह रहा है 5 10 और 12 का चौथा अनुपाती ज्ञात कीजिए। इसका दो तरीका बताऊंगा, एक तो होता है पहले ए सी बटे में नहीं होता है इसका बी सी बटे में ए। एक तो फार्मूला ए हो गया, देखिए 3 है ना, तो इसको हम मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी, इसको मान लेंगे सी, ये फार्मूले से लग जाएगा। तो देखिए बी के जगह पे हम 10 रखेंगे, सी के जगह पे गुणे में इंटू, बीच में कोई चिन्ह नहीं है ना, तो इसका मतलब गुणे इंटू, सी के जगह पे हम क्या रखेंगे 12, और ए हम किसे माने हैं 5, तो 5। ठीक, देखिए 5 करना 5, 5 दूनी 10, 12 दूनी 24 है क्या है पहले ऑप्शन की। एक तरीका ये हो गया, एक तरीका और होता है जैसे कि 5 अनुपात 10 समानुपात 12 और अनुपात x। ठीक है, तो इसमें क्या कराते हैं अंदर अंदर का गुणा और बाहर बाहर का गुणा। इस तरीके में क्या कराते हैं, जब भी अगर ये फार्मूला आपको नहीं मालूम है तो आप क्या करेंगे सीधे रख लेंगे और लास्ट में x मान लेंगे, और फिर जब लास्ट में x मान कर हम क्या करेंगे अंदर अंदर का गुणा करा लेंगे और बाहर बाहर का गुणा करा लेंगे। तो देखिए 10 × 12, ये x हमारा बाहर निकल गया बराबर, और 5 हमारा नीचे आ जाएगा। देखिए अंदर अंदर का गुणा हो गया और बाहर बाहर का गुणा हो गया। अगर ऐसे नहीं करा पाएंगे, ऐसे नहीं कर पाएंगे, तो जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे 10 गुणे में 12 बराबर 5 गुणे में x, अंदर अंदर का गुणा बाहर बाहर का गुणा। इधर नहीं करा पाएंगे इधर कर लीजिए 5 x गुणे में 5, देखिए 5 घना 5, 5 दूनी 10, x बराबर निकला 12 दूनी 24। आगे आंसर ना, तो लगा ले जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है 1800 रुपए में एक रेडियो सेट बेचने पर एक व्यक्ति को उसके क्रय मूल्य का 1/8 लाभ के रूप में प्राप्त होता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट, और ये हमारा सीपी हो गया, सीपी ये हो गया 1/8। तो इससे हमको कोई लेना देना नहीं 1800। तो देखिए हमारा कुल परसेंटेज कितने में होता है 100 होता है ना। ऐसे क्वेश्चन जब भी पूछेगा तो आप 100 होता है, कुल कितना होता है परसेंटेज में हमारा कुल कितना होता है 100 होता है। और हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है 1 हुआ है, बटे में हम 8 से क्या करा देंगे गुणा, तो 4, अरे 4 दूनी के 8 और 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25 से करना 25 बटे में 2 से काटेंगे तो 12.5% निकल के आएगा। आएगा ऑप्शन है ए भी नहीं है, बी सी डी। देखिए डी वाला हमारा क्या हो गया ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, तो आइए देखते हैं फिर हम 10वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। आपको जरूर देखने को मिला इसलिए हमने ये क्वेश्चन आपके सामने
लाया है। तो देखिए 6 3 पहले हम कहां से शुरुआत करते हैं इसको सोल्व करने की, सबसे छोटी संख्या यानी कि सबसे छोटे ब्रैकेट तक। 6 3 9, 9 8 72, समझ पाए। अब यहाँ पे हमारा माइनस का 4 ये वाला, ये मझला कोष्टक बड़ा कोष्टक भागे 2, यहाँ पे 6 बड़ा ब्रैकेट बंद 7 9। अब यहाँ से 72 में से 12 में से 4 गया 8 बचा, यहाँ पे 6 बचा 68 बचा, लेकिन बचा काहे का माइनस का, ये हमारा मझला कोष्टक तो खत्म हो गया, तो बड़ा कोष्टक बचा ये भागे 2, ये माइनस का, यहाँ माइनस का 68 बचा था तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देखिए 8 6 14, 8 6 14, यहाँ पे हमारा 8 से 14 1 7 72 हो गया, यहाँ पे ये वाला भागे में आ गया, यहाँ पे माइनस के 7 9, यहाँ पे हमारा ये बड़ा ब्रैकेट ही रहेगा 7 9। अब देखिए 2 करना 2 2 दिया इसे 2 दूनी पे 4, 2 सत्ते 14। देखिए यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो जा रहा है काटने में, यहाँ पे देखिए कितना बचा था हमारा 8 6 14 और 7, अब बटे में ये वाला 2 आ गया भागे में, तो 2 करना 2 2 दिया 6 1 बचा 14 2 सत्ते 14, यहाँ पर ब्रैकेट सॉल्व हो गया 7 9 माइनस का 3 7, 9 में से 7 गया 2 और 7 में से 3 गया 4, है क्या ऑप्शन में आंसर तो आ गया हमारा, ऑप्शन तो दिया नहीं, यही हमारा क्या है, यही हमारा आंसर है, ठीक है, यही हमारा क्या है आंसर है। ऑप्शन नहीं दिया हूं तो देख लीजिए, ऑप्शन भी दे दीजिए, ऑप्शन भी है हमारे पास, ऑप्शन भी है, ऑप्शन दे रखा है हमारे पास, ऑप्शन 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 11.5 37 ए हो गया, बी हो गया, तीसरा क्या दे रखा है 42 दे रखा है सी, और चौथा कितना दे रखा है 2.5 डी। तो हमारा सी वाला देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस तरीके से आपको आपके सामने ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेके आता रहूंगा और आप बहुत अच्छे से तैयारी करते रहिए, ठीक है, आपको सफलता जरूर मिलेगी। आज के लिए जय हिंद जय भारत।